Hi everyone, welcome back to my channel Teaching with Ms. Zoe Ali. मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था यूजेस ऑफ बोथ मास रूल, उसके आज हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके जनाब, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 को किस तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ बोथ मास रूल। बोथ मास स्टैंड फॉर B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ओके जनाब, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने लगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 8 होल 1/2 जो कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले मेथड हमने इसको सॉल्व करने का इसको करना है -3/5 डिवाइड 4/5 मल्टीप्लाई 1 होल 1/5 डिवाइड की साइन 1 होल 1/6 ऑफ 3/4। यहाँ आप देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 3 हमारे पास गिवन है। इनको चेंज करेंगे, पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। ओके जनाब, जब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में सब बन जाएंगे न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सप्रेशंस, फिर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे यूजेस ऑफ बोथ मास रूल्स से। यहाँ आप देखें 8 होल 1/2 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दीजिए। 8 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 8 2 16, 16 में +1 कीजिए 17/2 -3/5 डिवाइड की साइन 4/5 मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज उतारें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जो कि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिया है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, 1 को मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 1 5 = 5, 5 में +1 कीजिए 6, 6/5 6/5 हो गया। डिवाइड की साइन एज इट इज उतारें। फिर नेक्स्ट देखें आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है 1 होल 1/6। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 1 6 = 6, 6 में +1 कर देंगे 7 7/6। ये आ गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऑफ की साइन एज इट इज उतारें 3/4। ओके जी, यहाँ मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ सकें। और दिस साइड रफ वर्क इज गिवन हियर। नाउ लुक एट दिस। आप रफ वर्क को ज़रूर फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझ आ सकें। यहाँ हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ गए हैं। ओके जनाब, 8 2 = 16, 16 +1 17/2 -3/5 डिवाइड की साइन 4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको चेंज करते हुए प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली क्या करना है 1 × 5, 1 को मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 1 5 = 5, 5 में +1 कीजिए 6, 6/5 डिवाइड की साइन 1 मल्टीप्लाई 6, 6 में +1 7 कीजिए 7/6 ऑफ की साइन 3/4। ये हमारे पास जो 3 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में थे ये चेंज हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गए। अब ये सारे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुके हैं अलग अलग। 17/2 -3/5 डिवाइड 4/5 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइड की साइन 7/6 ऑफ 3/4। अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं यूजेस ऑफ बोथ मास रूल्स का। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें आप ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ कोई ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें हमने ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना। तो सेकंड स्टेप क्या उठाएंगे, ऑफ को सॉल्व करने का, ठीक है। यानी यहाँ देख सकते हैं आप ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं दिए गए हमें सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो सेकंड स्टेप उठाएंगे हम अपना ऑफ को सॉल्व करने का। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑफ किधर है आपका। ओके जनाब, ऑफ यहाँ पर है। तो 17/2 -3/5 डिवाइड 4/5 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइड 7/6। यहाँ देख सकते हैं ऑफ की साइन है जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। ऑफ को मल्टीप्लाई की साइन में कर दीजिए कन्वर्ट, और इसका क्या मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4। 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये मल्टीप्लाई हो गया यानी ऑफ सॉल्व हो गया आपका। अब आप यहाँ पे उतारें दोबारा से एज इट इज 17/2 -3/5 डिवाइड की साइन 4/5 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइड की साइन एज इट इज उतारें, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल आए थे वो क्या आए थे, 7 × 1 7 1 = 7 और 2 × 4 2 4 = 8, 7/8। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने किया है। ऑफ सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या उठाना है, 3, यहाँ पे देखें 3 नंबर पे क्या आ रहा है, डिवीजन को सॉल्व करना है बोथ मास के अंदर, ठीक है। अब हमने करना है डिवीजन की साइन को। यहाँ आप देख सकते हैं जो डिवीजन की साइन है वो रिप्रेजेंट करती है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को, जो कि क्या शो करता है, मल्टीप्लाई की साइन को। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 17/2 को एज इट इज उतारें, -3/5 को एज इट इज उतारें। अब आपने यह करना है डिवीजन की साइन को चेंज, जो कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की साइन है 3/5
फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ उतरेगा, ये साइन शो करती है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई की साइन दीजिए और उसका प्रोसीजर क्या है, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा ना वो टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा। 4/5 है तो 5/4 कर दीजिए, उल्टा घुमा दीजिए उसे। साइन को चेंज करने के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन को आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टर्न अपसाइड डाउन यानी उल्टा घुमा दीजिए। फिर मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पे दीजिए जो कि हमारे पास थी, ठीक है। 6/5 की फ्रैक्शन बीच में डिवीजन की साइन है, यानी ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को शो कर रहा है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है ये साइन, मल्टीप्लाई को। और फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज उतारता है, 6/5 को एज इट इज उतारे। इस साइन को चेंज करते हुए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई की साइन में चेंज कर देंगे, और जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा। 7/8 है तो 8/7 हो जाएगा, उल्टा घूम जाएगा। इसको हमने उल्टा रख दिया, 7/8 को उल्टा कर दिया, 8/7 कर दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, डिवीजन हमारा हो चुका है, ठीक है, इस साइन में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन का, 4 नंबर पे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो हमने इसकी साइन को चेंज करते हुए लाए ना आपस में, अब हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। 17/2 - 3/5 एज इट इज उठेगा, ये साइन चेंज हो गई थी मल्टीप्लाई में। 5/4 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 8/7। अब ये हमारे पास जो हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आप यहाँ देखें 17/2 - 3/5 को एज इट इज उतारें, मल्टीप्लाई की साइन को वैसे का वैसे रखें, और 1 × 6, 1 6 ज़ा 6, 1 × 1, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज उतारे, 2/7 जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आए थे ना, जो नंबर बच गए, अब हमने इनकी फॉर्म को इस तरह से वो करनी है, अरेंज करनी है। अब आप यहाँ देखें 17/2 को एज इट इज रखें, माइनस की साइन को एज इट इज रखें। अब सिंपली आपने क्या करना है वो देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। 17/2 माइनस की साइन एज इट इज उतरेगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर पे आपका मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए आया था, जो कि हम सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आया है वो आया है 36/35, 36/35। ओके जनाब, ओके जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या सॉल्व करना है, एडिशन, जो कि एडिशन इसके अंदर नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या सॉल्व करें, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें 17/2 - 36/35। 2 और 35 का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका हमने क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो फिर हम एलसीएम नहीं लेते, और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 35 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, हमारे पास 70 आया। 70 को आप नीचे लाइन ड्रॉ कीजिए और 70 को नीचे यहाँ लिखें। फिर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस की साइन आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड का 36/35 था, उसको हमने सिंपली किस तरह से सॉल्व करना है, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई आंसर विद द न्यूमरेटर। यानी आपने जो 70 है उसको अंदर रखें, 35 डिनोमिनेटर बाहर रखें, 35 2 ज़ा 70, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको न्यूमरेटर से। 36 से 2 मल्टीप्लाई 36 जो कि 72 आया, 72। ओके जी, ये राइट हैंड साइड का हमारा सॉल्व होकर आ गया। 72 माइनस की साइन एसिडिटीज उतारें, 17/2 को भी आप सॉल्व कर दीजिए। डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। 17/2 को भी हमने इसी तरह से सॉल्व कर दिया है। ओके जी, यहाँ देख सकते हैं आप 70 को अंदर रखें, 2 डिनोमिनेटर को बाहर रखें, 2 35, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 2 3 ज़ा 6। ओके, यहाँ पे 1 कैरी दिया है हमने, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 1 एज इट, यहाँ पे इसका जो आया 1 को हमने यहाँ कैरी कर दिया था, 2 5 ज़ा 10, ठीक हो गया जनाब। 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 70 से, न्यूमरेटर 70 से। 35 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई कीजिए तो 595 आ जाएगा। यहाँ आप बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए 595 माइनस 72/70। 595 में से माइनस कर दीजिए 72, 523 आ गया अपॉन 70। ओके जी, इसको हम मज़ीद आके सॉल्व करेंगे। हमारे पास टेबल से किसी कट नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है सिंपली। 523 को अंदर लिखें, 70 को बाहर रखें, तो हमारे पास जो कि आया है इस तरह से आंसर बनकर आया है कि 7 होल 33/70 इज़ योर आंसर। 7 होल 33/70 इज़ योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 को जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था 7 होल 33/70। ओके जी, मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 17 की बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने सॉल्व करे हैं 6 के 6 क्वेश्चन बोथ मैथ्स रूल से। तो आप इनको देख लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको इन डिटेल डिस्कस करूँगी कि किस तरह से मैं सॉल्व करके लाई हूँ। 1 को सॉल्व करते हुए जो इसका आंसर आया है वो ये आया है, 1 होल 21/16 इज़ योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का देख लीजिए, इसका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 5/9 इज़ योर आंसर।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप बोथ मास रूल्स का देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ रफ वर्क है, डिसाइड रफ वर्क इज गिवन हियर, मेंशन कर दिया ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये तरीका समझ आ सके किस तरह से सॉल्व हुआ है। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आंसर आया है 4 होल 3/28 आया है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आप देख सकते हैं बोथ मास रूल का सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है 1 होल 1/4 आया है। 5 को देख सकते हैं आप, बोथ मास रूल से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो कि इसका आंसर आया है 5/64 इज़ योर आंसर। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।